हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं वीके सर। मैं अपने इस नए ट्यूटोरियल जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लॉक, आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नया टॉपिक यूपीएससी सीसेट का, जिसका नाम है घड़ी, आपके सामने में लेके आने वाला हूं। और मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 3 तरीके के हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसको मैं आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करूँगा और आप यूपीएससी सीसेट के क्लॉक से संबंधित हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए मेरे डियर व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी वीडियो सीरीज़ अराउंड 60 टू 70 लेक्चर्स की आने वाली है, जिसमें मैं पूरे सीसेट को कंप्लीट तरीके से कराऊंगा और अराउंड 4 to 5,000 क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा, जिसके बेस पे आप यूपीएससी सेट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉक में हमें 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा मिरर इमेज का, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा जो हमारा टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है हमारा एंगल डिटर्मिनेशन। और हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइम डिटर्मिनेशन। यानी कि इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। एंगल डिटर्मिनेशन मतलब हमें कोण को ज्ञात करना है, और टाइम डिटर्मिनेशन मीन्स हमें समय ज्ञात करना है। तो डियर व्यूअर्स, इन 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारी घड़ी में 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। मैंने क्या बोला? मान लीजिए हमारी घड़ी में 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। तब अगर इसको एक दर्पण के सामने रखा जाए तो उस प्रतिबिंब में, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, उसमें क्या समय हो रहा होगा, हमको ये बताना है। अब इसको निकालने की हमारे पास बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 12 आवर्स होते हैं, राइट? तो 12 आवर्स को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे? 1160 मीन्स 11 घंटे 60 मिनट। ये हमारी इसकी ट्रिक रहने वाली है कि 11 घंटे 60 मिनट को हम 12 घंटे को हम 11 घंटे 60 मिनट में तोड़ लेंगे। और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा होगा, मान लीजिए ये हमसे क्या पूछा है, 10 बज के 10 मिनट, माइनस कर देंगे। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, 0, 6 में से 1 गया 5 और 11 में 10 गया 1, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में हमारा कितना समय हो रहा होगा? 1 बज के 50 मिनट। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। मान लीजिए आपके घड़ी में 11 बज के 40 मिनट का समय हो रहा है। मैंने क्या बोला? मान लीजिए आपकी घड़ी में 11 बज के 40 मिनट का समय हो रहा है, और अगर इसको हम दर्पण में देखें तो बनने वाले प्रतिबिंब में हमारा क्या समय हो रहा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा, 11 बज के 60 मिनट में 11:40 को माइनस करना होगा। 6 में 4 गए 2 और 11 में 11 गए हमारे 0। यानी कि जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें 12 बज के 20 मिनट हमारा समय हो रहा होगा। 00 को हम 12 मान लेते हैं। जैसा कि हम घड़ी में, अगर हम एनालॉग जो हमारी घड़ी होती है उसमें 00 इक्वल टू हमारा 12 होता है। ओके, तो हमारा घड़ी में कितना बज रहा होगा? 12 बज के 20 मिनट। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसमें एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको 24 आवर्स में दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या दे रखा था? 12 आवर्स में दे रखा था। अब आपको क्वेश्चन अगर 24 आवर्स का दे रखा हो, मान लीजिए आपकी घड़ी में 15 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 15 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसा हमने 12 आवर्स को क्या करा था, 11:60 किया था, उसी तरीके से हम 24 आवर्स को क्या कर लेंगे? इसको हम क्या कर लेंगे? 2360 कर लेंगे, सिंपल सा। तो अब हम क्या करें? 2360 में से
15-20 को हम क्या करें, माइनस करें। 0 6 में 2 गए हमारे 4, और हमारा 23 में अगर हम 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8। सिंपल सा। तो आप देखेंगे कि हमारे दर्पण प्रतिबिंब में अगर हमारा नॉर्मल घड़ी में 15:20 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारा क्या समय हो रहा होगा, 8:40। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स करते हैं, बट बहुत सरल रहेगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में 1:40 और 20 सेकंड हो रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा था कि अगर 24 आवर्स में दे रखा हो या हमारा 12 आवर्स में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि घड़ी में 1:40 और 20 सेकंड हो रहे हैं तो हम किस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में समय को निकालेंगे। चलिए, 1:40 का मतलब हो गया 12 आवर्स फॉर्मेट का दे रखा है, यानी कि 11:60। ओके, अब हम यहाँ पे हमको मिनट भी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, 11, 59 और 60 इसको हम इसमें तोड़ सकते हैं सिंपल तरीके से। मीन्स 11:59 और 60 सेकंड का मतलब हमारा क्या हुआ, 12 आवर ही हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 11, 59, 60 में 1:40 और 20 सेकंड को घटा देंगे। 0 6 में 2 गए 4, 9 में 9, 5 में 4 गया 1 और 11 में 1 गया 10। मतलब कि आपका जो दर्पण प्रतिबिंब में समय हो रहा होगा वो क्या होगा, 10:19 40 सेकंड। तो सिंपली तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। ये हमारा हुआ दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को आप मान लीजिए जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा वर्टिकल इमेज हो गया। जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा एक मिरर है और यहाँ पर अगर हमारी कोई घड़ी है तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनना है तो वो हमारा कैसा है, आप खुद देखिए, वर्टिकल है, राइट, वर्टिकल है। बट अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, दर्पण हमारा कैसा है, क्षैतिज दर्पण है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है। अगर हम इसको और अच्छे से समझें, मान लीजिए हमारा यहाँ पे पानी दे रखा है, ओके, मीन जल का प्रतिबिंब है और हमारी घड़ी यहाँ पे रखी हुई है, तब यहाँ पे हमारा कितना समय हो रहा होगा जो हमारा यहाँ बज रहा है। यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, अभी तक हमने वर्टिकल दर्पण में देखा, अगर हमारा दर्पण क्षैतिज दर्पण हो या जल प्रतिबिंब हो, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब हो या हमारा क्षैतिज दर्पण हो, क्षैतिज दर्पण या हमारा क्या हो, जल प्रतिबिंब हो, तब हम इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। हमने वर्टिकल को किस तरीके से किया था, 11:60। ओके, अब आप इसमें बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। इसमें आप जो है 6:30 को जोड़ दीजिए, ओके, 17:90। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आए, अब आप उसमें 17:90 में से उसको माइनस कर दीजिएगा। आपके सामने सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 1:40। तो अब कोई एग्जामिनर आपसे कहेगा कि क्षैतिज दर्पण में क्या समय हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, 17:90 करना है और 1:40 उसमें से माइनस करना है। 0 9 में 4 गया 5, 17 में 1 गया आपका 16, यानी कि 16:50, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 4:50 भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, 5:20 हो रहा है। आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, 5:20 हो रहा है। तो हमारा क्षैतिज दर्पण में क्या समय हो रहा होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपल 17:90 में से 5:20 को माइनस कर देना है। 0 9 में 2 गया 7 और 7 में 5 गया 2 और यहाँ पे आपका बचा 1, 12:70। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है। क्या पॉइंट टू बी नोटेड है, एग्जामिनर आपको ऑप्शंस में क्या देगा उस पे आप गौर कीजिएगा। 12:70 ये तो कोई टाइम होता नहीं है, राइट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मिनट 60 से प्लस आता है, मींस मिनट अगर 60 से प्लस आता है तो हम 60 की रेंज को इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारा समय क्या हो जाएगा, 12:10। सिंपल सा। तो
इस तरीके से ऑप्शन में आपको 12:10 दे रखा होगा, आप उसको टिक करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब में हमको बनाना है, तो हमने 1790 में से 5 20 को माइनस किया, 0 9 में 2 गए 7, 7 में 5 गए 2 और 1 1, मतलब 12 70। अब ये जो हमारा 70 है वो हमारा 60 से बड़ा है, तो हम 60 तक को इग्नोर करेंगे, बचा क्या हमारा 10। तो इस तरीके से हमारा 12:10 आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 10:10 हो रहा है, तब दर्पण प्रतिबिंब में आपका क्या समय हो रहा होगा। सिंपल, हमें क्या करना है, 1790 लिखना है, 10:10 लिखना है और माइनस करना है। 0 9 में 1 गया आपका 8, 7 1 में 1 गया 0, मीन 7:80। अब ये फिर से हमारा जो 80 हुआ वो क्या है, हमारा 60 प्लस है, तो हम 60 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यानी कि जो हमारा समय बनेगा वो बनेगा 7:20। और आपका यही आंसर होगा और ऑप्शन में दे रखा होगा, आप इसको टिक करेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर एक और हम इसमें क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कहता है आपकी घड़ी में 18:20 हो रहे हैं, तब दर्पण प्रतिबिंब में आपका क्या समय होगा। अब वहां पे तो हमने क्या किया था, जब हमसे 12 आवर्स घड़ी में पूछा था, तो हमने तो उसमें सिंपल 23:60 कर लिया था, राइट। क्योंकि 11:60 तो हमारा 12 आवर्स में था, और हमने 24 आवर्स में 23:60 कर लिया था। बट हमें यहाँ पे 1790 दे रखा है 12 आवर की घड़ी में। 12 आवर की घड़ी में हमें 1790 दे रखा है कॉन्सेप्ट में। तो क्या 24 आवर्स में हम इसको अलग तरीके से करेंगे? नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो 18:20 दे रखा है इसको 12 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कन्वर्ट होके हमारा क्या आ जाएगा, 6:20, राइट। अब आप सिंपल इसी तरीके से करेंगे, 1790 आपको दे रखा है, 1790 में आप 6:20 को माइनस करेंगे, 0 9 में 2 गए 7, 7 में 6 गया 1 और 1, यानी कि 11:70। फिर से आपका वही आया, ये 60 प्लस आया, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा 11:10 हमारा सिंपल सा इसमें आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप इसको टिक करिएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दर्पण प्रतिबिंब, चाहे वो आपका कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो या आपका क्षैतिज हो, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए, अगर एग्जामिनर केवल दर्पण बोलता है तो आप उसको वर्टिकल इमेज मानकर सॉल्व करेंगे। माई डिफॉल्ट उसको आप वर्टिकल इमेज मान के कहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप खड़े हैं, मान लीजिए दर्पण खड़ा है और यहाँ पे आप अपनी इमेज देखते हैं, तो आपको एक ऐसा इमेज है, ये आपको वर्टिकली तो दिखती है, राइट। तो आप डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे, अगर हम माने तो डिफॉल्ट को हम वर्टिकल इमेज के थ्रू हम इसको मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो है अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा एंगल डिटर्मिनेशन। एंगल डिटर्मिनेशन मीन्स कोण को ज्ञात करना। ठीक है, अब हम इसमें कोण को ज्ञात करें। जैसा मैं आपको अभी बता दूं क्वेश्चन कैसा आने वाला है। मान लीजिए आपकी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं, अब इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वो किस तरीके से ज्ञात करना है, हमें इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़े से कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। वैसे मेरे पास फॉर्मूला है, राइट, आप फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये आपको पता होने चाहिए। चलिए अभी हम पहले बात करते हैं अपनी मिनट हैंड की। ओके, मिनट हैंड अगर हम बात करें तो 60 मिनट में वो कितने डिग्री चक्कर लगा रहा है, 360 डिग्री, राइट। मान लीजिए आपकी ये घड़ी है, तो एक मिनट में, सॉरी, एक जो आपका मिनट आर है, तो वो एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा लेगा, राइट। और 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यानी कि एक मिनट कितने बराबर हो गया, 360/60, 1 0 6 6 36, यानी कि एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, राइट। राइट, अगर हम इसी तरीके से आवर एंड की बात करें, आवर एंड की बात करें तो आवर एंड कितना, 12 घंटे। जैसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर, इसलिए 1 घंटा 360/12, 12 24 12 36, यानी कि जो आपका आवर एंड होगा वो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा, राइट। अगर ये आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री बना रहा है तो ये 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 आवर 60 मिनट के बराबर हुआ 30 डिग्री, तो 1 मिनट किसके बराबर हुआ? 30 डिग्री बटे 60, 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 दूनी 6, 1 बटे आपका 2 डिग्री, राइट। यानी कि आपका आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश करी है। बट आप जो है इस चीज को जरूर याद कीजिएगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री और आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा ही देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, आपकी घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई का मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब बताइए, मैंने इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत जल्दी आंसर लगा सकते हैं, बट जो मैंने आपको लॉजिक यहाँ पर पढ़ाया उसमें आप देखिए कि 1 घंटे में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री चल रही है, राइट। 30 डिग्री चल रही है, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और जो हमारा मिनट आर है वो 1 मिनट में हमारा कितना चल रहा है? 6 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो अब जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, पहले आप चाहे मिनट पे ले लीजिए चाहे आवर पे ले लीजिए, दोनों में एक ही है। 30 मिनट, ओके, मीन्स ये मिनट वाली सुई हो गई। तो मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब आप मुझे बताइए, मिनट वाली सुई आपने देखा कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में हमारा कितना हो गया? 30 मिनट में हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री, राइट। अब आप निकालिए जो 3 आवर मीन्स घंटे वाली सुई है, तो वो 3 घंटे में कितने का कोण बनाएगी? पहले आप बताइए, 1 घंटे में कितने का कोण है? 30 डिग्री का कोण है, राइट। तो 3 घंटे में हमारा कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 को अगर हम 30 डिग्री करें तो 90 डिग्री हो गया, राइट। बट आप ये भी सोचिए कि 30 मिनट में भी तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ी होगी, राइट। 30 मिनट में भी तो घंटे वाली सुई बढ़ी होगी, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री है, तो 30 मिनट में हम 15 डिग्री इसमें और प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ गया? 5 9 9 18, और ये आपका 285 डिग्री हमारा सिंपल सा इसमें आंसर आ गया। एक बार और सम कर लीजिए, 5 9 और 1 10 8 18, 8 1 हासिल 285 डिग्री। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए, 30 मिनट, पहले आप 30 मिनट की बात करिए, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना? यहाँ पे हमने देखा कि 1 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड है, 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 मिनट में हमारा 180 डिग्री हो गया। अब हमें आवर हैंड की बात करनी। आवर हैंड हमारा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमारा 3 घंटे में 90 डिग्री का हो गया। बट ये जो हमारा आवर हैंड है वो 30 मिनट में भी तो कुछ मूव करा होगा, तो 1 मिनट में हमने देखा आवर एंड जो है वो 1/2 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, सिंपल सा। तो इन तीनों का हमने सम किया और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम इसको फॉर्मूले के बेस पे देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या हमारा गलत आ रहा है। अब जो भी इसमें लॉजिक होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे भी एक चीज को स्किप कर रखा है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या 285 को मैं कंसीडर करना है या कैसे करना है, आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आप लिखिए 30h माइनस के 11/2m। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? 30h माइनस के 11/2m। अगर हमें बीच का कोण निकालना है तो जो हमारा थीटा होगा वो हमारा क्या होगा?
थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा 30h माइनस के 11/2m। चलिए हम इसमें अपने डिजिट्स को पुट करते हैं। एच हमारा कितना हो गया, एच हमारा क्या है 3:30 है, तो आवर हमारा 3 है, तो 3 आ गया, माइनस के 11/2 और एम कितना है हमारा 30। ओके, एम है हमारा 30, 2 15, 3 तिया 9 माइनस के, अब आप यहाँ देखिए 11 और 15 के आप करिए, 15 एकम 15, एक हासिल, ओके, 15 एकम 15 और एक आपका हो गया 16। अब आप इसको माइनस करिए, कितना आएगा आपका 165 में 90 गए तो 5 ये आ गया, और 6 और 1 7, 75 डिग्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंसर। बट सर आपने तो 285 डिग्री बोला था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यदि हमारा 300 सॉरी अगर हमारा आंसर 245 सॉरी 285 अगर आता है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये वृत्तकोण हुआ। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। ओके, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए ये आगे भी लॉजिक आता, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इसमें आप 285 को माइनस कीजिए, 10 में 5 गए 5। ओके, यहाँ पे कितना बचा आपका 5। ओके, अब यहाँ पे आपने कैरी लिया 15, 15 में 8 गए, आपका कितना बचा 7। ओके, तो आपका देखिए 75 डिग्री और 75 डिग्री। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपका अगर ऑप्शन में 285 डिग्री दे रखा हो तो आप 285 डिग्री बोलिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से बृहत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहत कोण हो जाएगा। मान लीजिए आपका घड़ी ये है, तो ये आपका जो कोण कहलाता है, ये बीच ये वाला बाहर का बृहत कोण कहलाता है। और अगर आपसे अंदर का पूछेगा तो 360 डिग्री में से आप माइनस करेंगे तो आपका बचा हुआ कोण आ जाएगा, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का कोण पूछा है। मान लीजिए अगर ये दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो हम क्या करेंगे 360 में से जो भी हमारा ये होगा इसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हमारी घड़ी में कुछ भी समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में 4:10 हो रहे हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में क्या हो रहा है, 4:10 का समय हो रहा है, तब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा वो हमें निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस के 11/2m। अब यहाँ पे हम 30h की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, माइनस के 11/2, m की जगह हम क्या करेंगे 10, 2 पंजे 10, 120 माइनस के 11 पंजे 55। यहाँ पे आप कर लीजिए, 10 में 5 गए 5 और 11 में 5 गए आपका 6, यानी कि 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। राइट, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई आपको इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक बार हम इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं। 30h यानी कि आपने 30 इंटू 4, 3 3 चौक 12, 120 माइनस से 11/2m, 11/2 गुणा आपने 10 रखा। ओके, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 120 में से आपने 55 को घटाया तो आपको कितना आ गया, 10 में 5 गए 5 और यहाँ पे 11, 11 में 5 गए 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 65 डिग्री। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 6:24 का समय हो रहा है। क्या आपकी घड़ी में 6:24 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात की 30h माइनस के 11/2m। ठीक है, 30h की जगह हमने 6 रखा, माइनस के 11/2 m की जगह हमने 24 रखा, 6 12 6 तिया 18। ओके, 180 माइनस के ये हमने 12 किया और 12 एक कम हमारा 12 हुआ, 12 कम 12 और 1 13, 132, 10 में 2 गए हमारे 8 और यहाँ पे हमारे क्या 7, 7 में 3 गए हमारे 4, यानी कि 48 डिग्री। हमारा सिंपल आंसर क्या आ गया, 48 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में 12:10 हो रहे हैं, आपकी घड़ी में 12:10 हो रहे हैं, तब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 30h माइनस के 11/2m।
अब मैंने आपको क्या बताया था, 12 को हम 0 0 मान लेते हैं, राइट। तो हम क्या करें, 30 गुणा 0 माइनस के 11/2, एम में हमारा 10, राइट। यहाँ पे हमारा 2 पंजे 10, यहाँ पे सिंपल हमारा क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। माइनस में हमारा है नहीं आंसर, माइनस में हमारा होता नहीं है, इसलिए हमने क्या हमारा एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ओके, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं आशा करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर जो हमारा 3 है वो है हमारा समय ज्ञात करना। क्या? समय ज्ञात करना, ठीक है, यानी कि टाइम डिटर्मिनेशन, टाइम डिटर्मिनेशन, ओके। आप मेरे राइटिंग पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में आने वाला है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप यूपीएससी सीसेट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको बोला कि 4 और 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। जैसे इसमें आपसे एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा कि 4 और 5 के बीच, जैसे मान लीजिए कि 4 और 5 के बीच या मध्य है, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। इसमें देखिए टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक यूज होता है संपाती, एक यूज होता है विपरीत, ओके, एक इसमें टर्म यूज होता है लंबवत, और एक टर्म इसमें यूज होता है समकोण, ओके। यदि समकोण है तो 90 डिग्री, लंबवत है 90 डिग्री, विपरीत है तो हमारा 180 डिग्री, और संपाती है तो 0 डिग्री। ये आप 4 टर्मिनोलॉजी को याद कर लीजिए, और मैं आशा करता हूँ आपको ये पता भी होगा, ओके। और अगर नहीं पता है तो आप इनको याद कर लीजिए। अब इसमें हमें टाइम को अगर निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे, जैसा कि हमारा थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या था, 30h माइनस के 11/2m, ओके। ये हमारा एंगल डिटर्मिनेशन था। अगर हमसे टाइम पूछता है, टाइम में देखिए हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाता है, 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। यानी कि जो हमारा टाइम डिटर्मिनेशन है उसमें टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस, इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, प्लस माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2/11, ओके। अब इसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला, अगर आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मींस अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर 60 से बड़ा भी आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आने वाले एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, वो हमारा टाइम डिटर्मिनेशन का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सिंपल सा। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको इग्नोर करना है, और अगर 60 से बड़ी आती है तो हमें उसको भी इग्नोर करना है। चलिए अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री हो गया। अब हम चलिए, हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11, राइट। अब हम इसमें एक एक में अपनी वैल्यू को पुट करते चलेंगे। यहाँ पे 30h की जगह हमें क्या रखना है, 4। ये याद रखिएगा, हमें जो आर है वो पहला वाला लेना है, यानी 4 प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 180, ओके, ब्रैकेट इंटू 2/11, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा। तो 30 120 हो गया, ओके, प्लस माइनस 180, ओके, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2/11, राइट।
अब एक बार हमें प्लस करना है, एक बार हमें माइनस करना है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 120 और 180 कितना हुआ, 300। 300 गुणा 2/11 ऐसा आ जाएगा, राइट। और एक जो हमारा आने वाला है वो क्या होगा, 120 में 180 अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस के 60/11 × 2 कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमने दो नोट स्पेशल नोट बताए थे उसमें क्या था, निगेटिव वैल्यू आए तो उसको इग्नोर करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्व करके हमारा क्या आता है। 11 को हमें डिवाइड करना है 600 से, राइट। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 11 पंजे 55, हमारा क्या बचा 5 0। ओके, 11 चौक 44, तो हमारा क्या आ गया 6। ओके, अब आप ये देख रहे हैं 54 हमारा 60 से छोटा है, राइट। 54 हमारा 60 से छोटा है, तो इसलिए हम इसमें किस तरीके से इसका लिखेंगे, अब आप इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। ओके, तो हमारा क्या होगा 54 6/11। ओके, ये हमारा मिनट में हो गया, क्योंकि ये हमारा मिनट है। तो हमारा टोटल टोटल आंसर हमारा क्या हो गया, 4 आवर 54 सही 6/11। आपको ऑप्शन में ही दे रखा होगा, आप उसको टिक करेंगे और आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाएगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, 4 और 5 के मध्य कव एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ओके, 2/11 यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट करा। मैंने बोला था h जो है वो आपकी पहली है 30 × 4 प्लस माइनस 180 गुणा 2/11, 4×3 = 120 प्लस माइनस हमने यहाँ रखा 180, यानी एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, गुणा 2/11। प्लस करा तो 300 गुणा 2/11 और माइनस करा तो माइनस के 60 2/11 आएगा। हमें निगेटिव को इग्नोर करना है और इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया, 54 सही 6/11। तो हमारा टोटल आंसर क्या बनता है, 4 घंटा 54 सही 6/11 मिनट। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल और समझा सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, और उसके बाद आप क्लॉक से संबंधित हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, ताकि आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए, क्योंकि मेरा ड्यूटी ये बनती है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान तो दें, बट आप ध्यान दीजिए कि जो आपका टीचर है वो लॉजिक क्या बता रहा है। मेन चीज होती है हमारा लॉजिक को। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप चाहे 10 क्वेश्चन करें, चाहे आप 100 क्वेश्चन करें, चाहे आप 1000 क्वेश्चन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपका मेन चीज जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लॉजिक पे। आपको सबसे पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि हमने बताया था ऊपर कि यदि संपाती हो 0 डिग्री, विपरीत हो 180 डिग्री, लंबत हो 90 डिग्री, समकोण हो 90 डिग्री। अब हम जो है एक क्वेश्चन जो है संपाती पे कर लेते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के मध्य दोनों सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी। क्या एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी कि 0 डिग्री। ये तो और सिंपल होने वाला है। हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या था, 30h, ओके, प्लस माइनस थीटा और 2/11, राइट। यही हमारा फॉर्मूला है, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। चलिए हम इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ओके, 30, ओके, h की जगह हमें क्या पुट करना है, 3। h की जगह हमने 3 पुट कर दिया, और प्लस माइनस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब 0। सिंपल तरीके से हमारा हो जाएगा 2/11। ओके, अब देखिए 3 तिया 9, 90 गुणा 2/11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 90 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि 180/11। सिंपल। अब 180/11 आप कर लीजिए, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सिंपल तरीके से वही आंसर होगा। 11 एकम 11, ओके,
यहाँ पे कितना बचा आपका 7, 18 में 1 गया 7, 0 आपने बढ़ाया, 11 छिंग 66, ठीक है, 11 छिंग 66, ओके 4 बचा। अब आप जो है इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 4/11। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, 3R 16 सही 4/11। चलिए इस बार एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 30H प्लस माइनस थीटा 2/11 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एच की जगह हमने क्या रखा, 3 रखा, क्योंकि हमें पहली वैल्यू रखनी होती है। प्लस माइनस थीटा, थीटा हमारा संपाती है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, 0 गुणा 2/11। ओके, अब यहाँ पे 3 3 9 90, 90 दूनी 180/11। 180 को जब आप डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 7 बचा। ओके, और 0 आपने ऊपर से बताया, 11 छिंग 66। ओके, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, तो आपका 16 सही 4/11 है, तो यानी 3 घंटा 16 सही 4/11 आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने बहुत तल्लीनता से पढ़ा होगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपसे आशा करता हूँ आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में आप कनेक्टेड रहें और मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अराउंड 60 to 70 लेक्चर्स होने वाले हैं, अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसके बाद आपको सी सेट में कहीं और जाने की नीड नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से सी सेट के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।